तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एफएफसी के और एंग्रो फर्टिलाइज़र के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और मैं आपको मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर में किस तरह इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम एफएफसी को देखें तो एफएफसी की शेयर प्राइस में एक साल में 67% ग्रोथ आई है और एंग्रो फर्टिलाइज़र को देखा जाए तो इसके शेयर की प्राइस में एक साल में 108% एप्रिसिएशन हुई है। ऑलमोस्ट ये डबल हो गया एक साल में एंग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर। अगर हम देखें एफएफसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये 212 बिलियन है और एंग्रो फर्टिलाइज़र की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो ये 227 बिलियन है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र एक बड़ी कंपनी है फर्टिलाइज़र के सेक्टर में इन कंपैरिजन टू एफएफसी। एफएफसी की टोटल मालियत कंपनी की पूरी वर्थ 212 बिलियन है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र की टोटल वर्थ 227 बिलियन है। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र एक बड़ी कंपनी है। अब आगे हम अर्निंग की तरफ जाते हैं। अर्निंग में आएंगे तो अर्निंग में आप देखेंगे कि ऑल्दो के एंग्रो फर्टिलाइज़र एक बड़ी कंपनी है, लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र की अर्निंग इन कंपैरिजन टू एफएफसी थोड़ी है। एफएफसी की 2023 में 37 रुपये थी, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, और एंग्रो फर्टिलाइज़र की 2023 की कंप्लीट ईयर अर्निंग 19 रुपये थी। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि एफएफसी एक सोल एंटरप्राइजेज है, एक इंडिविजुअल फर्टिलाइज़र यूनिट है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र एक सोल एंटिटी है, एक इंडिविजुअल फर्टिलाइज़र यूनिट है। जबकि एफएफसी को देखा जाए, और यहाँ पे ये नोट में लिखा भी हुआ है कि एफएफसी एक क्लोंगोमीटर है, क्लोंगोमीटरेट है, जो कि हमें ये बताता है कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। एफएफसी ने काफ़ी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसने थर में विंड के पावर प्लांट्स हैं, थर कोल में इन्वेस्ट किया हुआ है, फौजी फूड में इन्वेस्ट किया है, अस्करी बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर इसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस लिखी हुई है जो कि 37 है। एंग्रो फर्टिलाइज़र जो कि एक सोल एंटिटी है, इसकी अर्निंग 19 रुपये लिखी हुई है और इसके साथ कोई कंसोलिडेटेड नहीं लिखा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल कंपनी की अर्निंग है, और जबकि ये 37 एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अर्निंग है। और यहाँ पे एफएफसी को एज हासिल है ओवर एंग्रो फर्टिलाइज़र। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि एफएफसी की बुक वैल्यू में कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र की बुक वैल्यू देखें आप पिछले 4-5 साल की, तो इसकी ऑन एन एवरेज 32-33 रुपीज़ बुक वैल्यू है, जबकि एफएफसी की बुक वैल्यू में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि एफएफसी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन उसकी डिफरेंट वजह हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसकी एक वजह ये है कि अगर हम डिविडेंड में आएँ तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिविडेंड पे आउट रेशो, एंग्रो फर्टिलाइज़र की पे आउट रेशो 106% है। यानी एंग्रो फर्टिलाइज़र जो कुछ भी कमाता है उससे भी कुछ अपने रिजर्व्स में से पैसे डाल के अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे देता है। और एफएफसी के केस में अगर देखा जाए तो पे आउट रेशो 41% है। 60% अर्निंग कंपनी अपने पास होल्ड कर लेती है, अपने मुख्तलिफ और बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर लेती है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र 100% जो अपनी अर्निंग है ये अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। तो यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र को एज हासिल है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है इन कंपैरिजन टू एफएफसी, क्योंकि इसकी पे आउट रेशो 100% है, 100 से भी अबव है।
एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, और बाय द वे ये सारी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने पैरेलल में विंडो स्प्लिट की हुई है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में आएँ तो एफएफसी की प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट मार्जिन 26% है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.8 है, हम कह सकते हैं 16% एवरेज है। तो इसकी वजह दोस्तों ये है कि एफएफसी को माड़ी की फील्ड से सस्ती गैस मिल रही है इन कंपैरिजन टू एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र को रिलेटिवली महंगी गैस मिलती है, इसलिए इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है इन कंपैरिजन टू एफएफसी। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र या एफएफसी, इन दोनों के पास प्राइसिंग पावर है। एंग्रो फर्टिलाइज़र अपनी महंगी गैस को अपनी खाद की प्राइस इंक्रीज़ करके एडजस्ट कर लेता है, और महंगी खाद का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा एंग्रो फर्टिलाइज़र को। उसकी एक वजह ये है कि ये दोनों प्लांट मिलकर भी पाकिस्तान की खाद की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, बल्कि टाइम टू टाइम हमें खाद बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। इसलिए ऑल्दो कि एंग्रो फर्टिलाइज़र को कुछ महंगी गैस मिल रही है कंपैरिजन टू एफएफसी, लेकिन ये फिर भी मैनेज कर लेता है शेयर अपनी खाद की प्राइस को बढ़ा के, इसके पास प्राइसिंग पावर है। हाँ, आगे हम चलते हैं। तो डेट दोनों कंपनीज़ के ऊपर बहुत मिनिमल है। डेट टू इक्विटी देखें तो 15.87 है और ये 14 पॉइंट है। एंग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी के ऊपर बहुत मिनिमल सा डेट है, ना होने के बराबर है। अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, सारी वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों अब मैं आपको इक्विटीज़ रेशो दिखाता हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट टू बी कंसिडर आल्सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है एफएफसी के केस में। रिटर्न ऑन इक्विटी 57% है एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में। ये मैंने विंडो स्प्लिट की हुई है अपनी स्क्रीन की, इसलिए थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे आपको शो हो रहा है, लेकिन आप मेरी वर्डिंग पर गौर करें। रिटर्न ऑन इक्विटी एंग्रो फर्टिलाइज़र की 57% है, जो कि मार्केबल है, बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एफएफसी की 31% है, दैट इज़ आल्सो गुड। अबाउट 25 इज़ एक्सीलेंट। रिटर्न ऑन एसेट देखें दोस्तों, वो है 14.5% एफएफसी का, और अगर रिटर्न ऑन एसेट देखा जाए तो एफएफसी का एंग्रो फर्टिलाइज़र का, माजरत चाहता हूँ, एंग्रो फर्टिलाइज़र का रिटर्न ऑन एसेट 17.4, जहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र को एज हासिल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एफएफसी का 34% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 73% है एंग्रो फर्टिलाइज़र का, जो कि मार्केबल है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र अपनी इक्विटी को, अपने पैसे को, अपने एसेट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है इन कंपैरिजन टू एफएफसी। तो ये दोस्तों यहाँ तक ये तो एक तकाबली जायज़ा हो गया। अब आगे भी मैं आज चल के आपके साथ फर्दर डिटेल शेयर करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 10 साल का CAGR कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एफएफसी का दोस्तों 10 साल का CAGR 10% है, और एंग्रो फर्टिलाइज़र का एवरेज 10 साल का CAGR 17% है।
तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रो फर्टिलाइज़र ने अपने शेयर होल्डर्स को 10 साल में, अगर पिछले 10 साल का डाटा लिया एनालाइज़ किया जाए, तो एग्रो फर्टिलाइज़र ने अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया। और जाते हुए मैं एंड पे आपको ये बताऊं कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दोस्तों ये है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, कि मैंने अपनी टोटल इक्विटी का, जो कि मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए रखी हुई है, मैंने अपना 60% एग्रो फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट किया हुआ है और 40% ऑफ माई इक्विटी इन्वेस्टेड इन FFC। तो आप अपने मुताबिक आप डिसीजन लें। अगर एक ही कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो मेरा टॉप पिक 17% CAGR वाला एग्रो फर्टिलाइज़र रहेगा, और क्योंकि इसका पे आउट रेशो बहुत अच्छा है तो मेरी टॉप पिक भी यही है। इसीलिए मैंने अपना 60% एग्रो फर्टिलाइज़र में और 40% FFC में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती हैं, आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइबर हमारा नेट बेस बढ़ाएं ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले, मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक अच्छा डाटा एनालाइज करने के लिए मिल जाए। ऑन दैट बेसिस यू वुड टेक अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।